नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। लगातार मुझे कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लगातार मुझसे पूछा जा रहा है कि नर्सेज के 1377 पदों पर जो रिजल्ट आया है, आखिर उनको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और जब तक पुलिस वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जॉइनिंग नहीं मिलेगी। पुलिस वेरिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत जल्द सभी लोगों को जॉइनिंग मिलेगी, इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि जॉइनिंग किस हिसाब से मिलेगी, क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगी, स्टेट वाइज कैडर क्या रहेगा, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू से आज तक जो जॉइनिंग का जो पैटर्न है, उसमें क्या होता था कि होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता था। लेकिन इस समय सरकार क्या कर जाएगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक मुद्दा माननीय धन सिंह रावत जी ने उठाया था कि जितने भी दुर्गम में जो परमानेंट स्टाफ हैं, जितने भी दुर्गम में हैं, उनको सुगम में लाया जाए, उसके बाद जो है जॉइनिंग दी जाए। नए लोगों को दुर्गम में भेजा जाए और पुराने लोगों को जो है सुगम में लाया जाए। लेकिन ट्रांसफ़र अभी नहीं होते हैं। ट्रांसफ़र एक्ट के तहत आर्टिकल 27 के तहत ट्रांसफ़र होते हैं और आर्टिकल 27 कहते हैं 1 अप्रैल से 30 जून तक ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रांसफ़र 2 या 3 होते हैं, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। और क्योंकि इस समय ट्रांसफ़र एक्ट का पालन नहीं हो सकता है, ट्रांसफ़र इस समय अगर होते हैं तो ट्रांसफ़र एक्ट का उल्लंघन होगा। तो दुर्गम से सुगम में अभी किसी को लाया नहीं जा सकता है। तो इस स्थिति में भी थोड़ा धन सिंह रावत जी इस स्थिति में थे कि दुर्गम वालों को सुगम में लाया जाए और नए बच्चों को जो है दुर्गम में ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो रहा है, ट्रांसफ़र एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, जिसके तहत ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस स्थिति में क्या है, ट्रांसफ़र तो अभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है, अब क्योंकि ट्रांसफ़र अभी हो नहीं सकते हैं, तो जॉइनिंग तो हर हाल में देनी है। एक नया रूल आया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जॉइनिंग देनी है। तो साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द पुलिस वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा और उसके बाद आप लोगों को जॉइनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन का काम देहरादून, रुद्रपुर और उत्तरकाशी में भी शुरू हो गया है, लिस्ट आ गई है। और भी एक दो जगह और शुरू हो गया है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। 13 के 13 जिलों में ये काम निपटेगा और उसके बाद आप लोगों को जॉइनिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये ना सोचें कि इतना लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई लेट कर रहा है। कोई लेट नहीं कर रहा है। शासन प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन का काम जैसे ही कंप्लीट होगा, वैसे ही आप लोगों को जॉइनिंग लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें। और पुलिस वेरिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसको अच्छे से देखिए। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही आप लोगों को हो जाता है, उसके बाद फिर जब सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को जॉइनिंग मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को, सब लोगों को एडवांस में शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ जॉइनिंग के लिए, कि आप लोगों को आपकी पसंद की जगह जॉइनिंग मिले। मैं यही कामना करता हूँ। और दूसरी बात, एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी ये ना सोचे कि हम आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। कोई भी उन लोगों का विरोध नहीं कर रहा है जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से हुआ है, हमने नहीं करवाया है। आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने पहले कोर्स किया, आपका सिलेक्शन हुआ। इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बबलू को दिक्कत होगी। तो बबलू को क्यों दिक्कत होगी? मुझे किसी से दिक्कत नहीं, खुशी की बात है। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और हम लगे हैं, मेडिकल कॉलेज की पोस्टों के लिए भी लगे हैं, और जिन लोगों का सिलेक्शन गलत तरीके से रुका है उनके लिए भी लगे हैं। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को गलत तरीके से रोका गया है उनको सिलेक्शन उनका हो और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की पोस्टें भी
भरी जाए। तो साथियों, मैं यही उम्मीद करूँगा कि गलत बातें कोई भी ना फैलाएं। अगर कोई भी चीज़ हम अगर किसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, तभी कर रहे हैं। हर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। कहीं गलत दिख रहा है तो उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे, और आप ये नहीं कह सकते हो कि सब कुछ सही हो रहा है। अगर सामने गलत होते हुए देखने के बाद भी आप ये बोल दो कि नहीं सही हो रहा है, तो फिर आपसे ज़्यादा गलत कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।